वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़रा ज़रा शेयर करो और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने अपना जो अब करेंटली जो टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन और पैसेजेस, जो कि है 6 मार्क्स का। ठीक है, पहले हमने वो करना है, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने आपको कोई 10 जो है कॉम्प्रीहेंशन या पैसेजेस बताने हैं कि जो आपकी ग्रामर बुक में से ही है, और डेफिनेटली उन 10 में से ही कोई आपका इस बारी के पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा। कॉम्प्रीहेंशन कह लो या पैसेज कह लो, ठीक है। और मैंने आपको वो पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर भी समझाया था कैसे है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो वीडियो देख कर आएँ, उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू करें। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पैसेज। ठीक है, तो पिछली क्लासेस से हम करते आ रहे हैं छोटे होते से कि क्या होता था कि पैराग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि टीचर्स बोलते थे कि सिंपल सा होता था पैराग्राफ, और क्वेश्चंस जो है वो लाइन सीधी सीधी क्वेश्चंस की ऊपर से मिल जाती थी और आंसर्स बच्चे लिख लेते थे और फुल नंबर ले लेते थे। पर अब क्या होता है कि जैसे आप ग्रोन अप हो रहे हो तो आपको आंसर्स के लिए थोड़ा सा और मतलब यत्न करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद से अपने जो है टेंसेस को चेंज कर कर अपना आंसर लिखना पड़ेगा। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये है रिलेटेड टू हैंडीकैप्ड पर्सनस। ठीक है, तो हम इसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके आंसर सॉल्व करेंगे। There are in our country, as in other countries of the world, thousands of handicapped persons such as those who are blind or deaf and dumb. In some cases, these persons may have been born blind or deaf, while in others they may have gone blind or deaf as a result of some illness or accident. You sometimes hear people say of such handicapped persons, it is the work of fate or it is the will of God. So, some even say they suffer the fruits of their own actions in the past. Even parents of handicapped children often express such feelings and opinions, and they scarcely even think of how to help these unfortunate ones. This certainly is not the way to look at the problems of the handicapped. Whatever may be the cause of the suffering, we have got to treat the handicapped with sympathy and understanding. In many instances, physically handicapped children suffer neglect and are left to themselves in their homes. This makes their life extremely sad and lonely. Our first duty is to make these children happier and less lonely. Secondly, we have got to educate these children and help them to live useful lives. We should secure for them benefits of education in schools intended for them. We have got to make them useful citizens by creating for them suitable opportunities to be employed. They will then a sense of achievement. We can be happy that we have done our duty for them. So ये मेरा फर्स्ट पैसेज है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया पैराग्राफ पढ़कर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी मस्ट ट्रीट द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ये तो कुछ कॉमन से क्वेश्चन आते होते हैं, तो इसको आप इतना छानने की जरूरत नहीं है। इनडिफरेंटली विद सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग, विद लोनलीनेस की विद निगलेक्ट। इसका आंसर आएगा विद सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ और जो है सहानुभूति के साथ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इज अवर फर्स्ट ड्यूटी टू व्हाट्स हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। क्या हमारी सबसे पहले ड्यूटी है? टू मेक देम होमलेस, हेल्दी, हैप्पियर एंड लेस लोनली, या रन फास्ट, हैप्पियर एंड लेस लोनली। आगे है, हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम हैंडीकैप्ड। कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। दीज पर्सनस हैव बीन बॉर्न ब्लाइंड और डीफ, while in others they may have gone blind or deaf as a result of some illness or accident. आप as it is लाइन में लिख दोगे सो आपको इसका 1 मार्क मिल जाएगा। What make the life of handicapped children sad and lonely। तो ये लाइन है यहाँ पर, सैड एंड लोनली। वर्ड्स ढूंढ लीजिए, कहाँ पर थे हमारे? यस, ये रहे। इन मैनी इंस्टांट फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सफर निगलेक्ट, क्योंकि इनको निगलेक्ट किया जाता है और उनको उनके घर से निकाल दिया जाता है इसकी वजह से। ठीक है, ये अप्लाई लिख दोगे, इसका आंसर ये था। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एमसीक्यूज में उनसे जो 2 आएंगे वो सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, पर बच्चे अटक जाते हैं, या तो मैचिंग में अटक जाएंगे या तो ब्लैंक में अटक जाएंगे। तो हम वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कोई फेर बदल नहीं होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही आपको स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिए। मैंने आपको जो है इसके जो है स्क्रीनशॉट खींचकर आपको कम्युनिटी सेक्शन में भेज देने हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, वी मस्ट डैश दीज चिल्ड्रन विद लव एंड सिंपथी। तो इसका ब्लैंक का क्या आंसर होगा? वी मस्ट ट्रीट। ठीक है, वी मस्ट ट्रीट। अभी हम यहाँ से ढूंढेंगे वर्ड कहाँ पर है। ये देखिए, वी हैव गॉट टू ट्रीट द हैंडीकैप्ड विद सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये हमारा है
उसके बाद आपको मैचिंग दी गई है, इसकी तो इजी है। सिंपैथी का आ जाएगा फीलिंग पिटी एंड टेंडरनेस, और लोनली का आ जाएगा सैड। ठीक है, इसके साथ हमारा जो फर्स्ट वाला है कॉम्प्रीहेंशन, वो कंप्लीट, पैसेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन हम कहते हैं ज़्यादा बड़े पैराग्राफ को, और पैसेज कहेंगे छोटे पैराग्राफ को। सो सेकंड है आपका हेल्थ एंड हाइजीन के रिलेटेड। ये भी आपका 6 मार्क्स के अंडर आ सकता है, मतलब इन डेफिनेटली 10 में से ही आपको एक ज़रूर आएगा। सो आप किसी और भी वीडियो पर रिलाई मत होइएगा कि किसी गैस पेपर में एंड टाइम पे बच्चे इतना मतलब हफल पफल करने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा हसल बसल मतलब मचाने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई गैस पेपर ले लिया, ये पिछले प्रीवियस ईयर्स के मॉडल टेस्ट पेपर उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप मत कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो कीजिए और 100% आप सक्सेसफुल होगे। सो सेकेंड है आपका हेल्थ एंड हाइजीन के रिलेटेड, साफ़ सफाई और तंदुरुस्ती सेहत के लिए। हेल्थ एंड हाइजीन गो हैंड इन हैंड। हेल्थ रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ साउंड माइंड एंड फिजिकली फिट बॉडी फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ सिकनेस, डिसऑर्डर और एलिमेंट, किसी भी बीमारी को लेकर। ठीक है, हाइजीन रेफर्स टू द गुड प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट डिसीज एंड लीड्स टू गुड हेल्थ थ्रू क्लीनिनेस, प्रॉपर सीवरेज डिस्पोजल, balanced and nutritious food, regular exercise, proper sleep, pure and fresh air, and supply of safe drinking water. The proverb "health is wealth" is truly said of all things in the world. Health is the most valuable that one can possess. ठीक है, उसके बाद मनी इज अनडाउटेडली अ प्राइज पोजेशन बट इट कैन प्रोवाइड प्लेजर टू ruined हेल्थ। एज मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत अच्छी लाइन है कि पैसा तो एक हाथ की मैल है। ठीक है, सबको चाहिए होता है, पर वो क्या हमें एक अच्छी सेहत दे सकता है? नहीं दे सकता, वो हमारी सेहत बिगाड़ देता है। एज बॉडी एंड माइंड आर क्लोजली रिलेटेड, द माइंड कैन नेवर बी साउंड एंड चेयरफुल विदाउट साउंड हेल्थ। एन अनहेल्दी मैन मे हैव इंटेलिजेंस, merit and wealth, but he cannot put them to use and reap their benefits. We must therefore adopt proper hygienic measures to preserve and maintain good health. Too much work or exercise, eating or drinking are injurious to health. A regulated life coupled with clear and pure mind makes life worth living. इसी के साथ हमारा जो पैराग्राफ है आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। Hygiene refers to practices that lead to good health through balanced diet, abundant wealth, impure air, regular play. Hygiene किससे आएगा? abundant wealth होता है बहुत बेशुमार आपका पास, आप अमीर हो। ठीक है, गंदी हवा, रेगुलर प्ले से तो कुछ नहीं होगा। हाइजीन आएगा आपका बैलेंस डाइट से। लाइफ कैन बिकम वर्थ लिविंग थ्रू, लाइफ वर्थ लिविंग मतलब आपकी जो लाइफ है वो सफल कैसे होगी? गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग के साथ, जुएबाजी और शराब के साथ, प्योर माइंड के साथ, रेगुलेटेड लाइफ के साथ, कि हेल्दी बॉडी के साथ? तो इसका आंसर आएगा प्योर माइंड। अब बच्चे सोचेंगे कि प्योर माइंड भी आ सकता है, ऐसे तो रेगुलेटेड लाइफ भी आ सकता है, हेल्दी बॉडी भी आ सकता है, पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर लाइन लिखी हुई है hygiene refers to the good practices that prevent disease and leads to good health through cleanliness, proper sewage disposal, balanced nutritious food, regular exercise, proper sleep, pure and fresh air. ठीक है, तो इस लाइन में इसी का जिक्र है, तो हमने बाकी को टिक नहीं करना। अगर यहाँ पर होता लाइफ कैन बिकम वर्थलेस थ्रू, तो इसका आंसर आता गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आपका आंसर प्योर माइंड आएगा। अब हैव डज द टर्म हेल्थ रेफर टू? सिंपल, इसका आंसर आपको सेकंड लाइन में मिल जाएगा। हेल्थ रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ माइंड, साउंड माइंड एंड फिजिकली फिट बॉडी, फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ सिकनेस, डिसऑर्डर और एलिमेंट। कैन अ वेल्दी बट अनहेल्दी मैन एंजॉय लाइफ? ठीक है, इसका आंसर है नो, ही कैन नॉट। नो, अ वेल्दी बट अनहेल्दी मैन कैन नॉट एंजॉय लाइफ। सिंपल, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उन्होंने रीज़न नहीं पूछा है, एक नंबर में ही सफिशिएंट है। द सिलेक्शन इन आर्मी सर्विस इज मेड प्योरली ऑन, किसके बेसिस पर? बच्चे अक्सर सारा जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट भी कर लेते हैं, पर जो आपका ब्लैंक है उस पर अटक जाते हैं। ठीक है, तो द सिलेक्शन इन आर्मी सर्विस इज मेड प्योरली ऑन गुड हेल्थ, यहाँ पर आएगा गुड हेल्थ। और सिक्स्थ है आपका फ्रेश, फ्रेश का यहाँ पर एंटोनियम बताना है, मतलब उसका ऑपोजिट बताना है। फ्रेश ताज़ा, स्टेल मतलब बासी, प्रिजर्व मतलब संभला हुआ, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, तो प्रिजर्व, डिस्ट्रॉय, फ्रेश, स्टेल। 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पर 2 दिए जाएंगे, सो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको 2 जो है आपकी कॉम्प्रीहेंशंस वो पैसेजेस समझा दिए हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका ये वाला
In the 18th century, one of the first modern economists, Adam Smith, thought that the whole annual produce of the land and labor of every country provide revenue in three different orders of people. Those who live by rent, those who live by wages, and those who live by profit. Each successive stage of the Industrial Revolution, however, made the social structure more complicated. Many intermediate groups grew up during the 19th century between the upper middle class and the working class. There are small scale industrialists as well as the large ones, small shopkeepers and tradesmen, officials and salaried employees, skilled and unskilled workers, and professional men as doctors and teachers, farmers and peasants continue in all countries as independent groups. In spite of this development, one of the most famous writers on social class in the 19th century, Karl Marx, thought that there was a tendency for society to split into huge class camps, the capitalists and the workers. Influential as Marx's theory of social class, it was much more oversimplified. The social makeup of modern society is much more complex than he suggested. ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. मैं आपको ये सिर्फ एक एज रीडिंग के लिए बता रहा हूँ कि बच्चे कई बार होता है कि स्क्रीन पर इतना नहीं समझ आता तो मैं एक बार रीड कर दूँ. वैसे आप सीधा क्वेश्चंस पे जाना ज़्यादातर. अकॉर्डिंग टू द पीपल, डॉक्टर्स एंड टीचर्स बिलोंग टू द. अब यहाँ से आप ढूंढिए डॉक्टर्स एंड टीचर्स का जिक्र कहाँ पर है. डॉक्टर्स एंड टीचर्स, ठीक है. तो ये लाइन लिखी हुई है, देयर आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल एज द लार्ज वन, स्मॉल शॉपकीपर एंड ट्रेडमैन, ऑफिशियल एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल मैन एज डॉक्टर्स एंड टीचर्स. अपर वर्किंग या अपर या मिडिल क्लास. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात क्या हो रही है अपर मिडिल क्लास की. रीज़न यहाँ पर बात की जा रही है अपर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की. पर जो हमारे डॉक्टर्स और टीचर्स हैं वो हमारे अपर क्लास में आते हैं, वो वर्किंग क्लास में नहीं आते हैं. सो नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्टेड ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेक ऑन सोशल स्ट्रक्चर. क्या कर दिया था उन्होंने, उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, ठीक है. हु डेवलप्ड टू क्लास थ्योरी, किसने की थी, यहाँ पर साफ साफ नाम दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स, ठीक है. इसने की थी जो थ्योरी थी हमारी टू क्लास थ्योरी. हु इज रिगार्डेड एज द इंटरमीडिएट ग्रुप, किसको कहा जाता है, यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट ग्रुप्स हैं. ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन है आपकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल एज द लार्ज वन, स्मॉल शॉपकीपर्स एंड ट्रेड्समैन, ऑफिशियल्स एंड सैलरीड एम्प्लॉयज, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड प्रोफेशनल मैन आर रिगार्डेड एज द इंटरमीडिएट ग्रुप्स. इंडिया बिकम डैश ऑन 15 अगस्त 1947. ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है. और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इसी के साथ. सो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वर्ड ही आएगा. सो इस ब्लैंक का आंसर आपका इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट है, आपको फिर से मैचिंग दी हुई है. स्प्लिट का मतलब होता है ब्रोकन, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, ठीक है. स्प्लिट मीन्स कोई चीज़ टूट जानी, ब्रोकन का मतलब भी सेम है, एनुअल मतलब जो साल बाद कोई चीज़ हो रही हो. सो इसी के साथ जो आपका पैसेज नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है. इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना. नेक्स्ट है आपका 4th पैराग्राफ. इन अ रिवर्सल ऑफ द नॉर्म एल्सवेयर इन इंडियाज पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट have become optimist while bosses do the worrying. The country's central bank has predicted that India's economy is likely to grow at a double-digit rate during the next 20 to 30 years. India has the capability, which is vast labor and lauded entrepreneurial spirit, but the private sector, which is supposed to do the heavy lifting, that turns India from the 10th largest economy to its 3rd largest by 2030, has become fed up. Business people often carp about India's problems, but their irritation this time has a nervous edge. In the first quarter of 2011, GDP यानी gross domestic product grew up at an annual rate of 7.8%. In 2005 to 7, it managed 7 to 10%. The economy may be slowing naturally as the low interest rates and public spending that got India through the global crisis has lately withdrawn. At the same time, the surge in inflation caused by exorbitant food prices has spread more widely, casting doubt over whether India can grow at 8 to 10% in the medium term without overheating. ये कुछ इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ दिया गया है आपको, तो उसको आपको उसने में से क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं. व्हाट रेट ऑफ ग्रोथ डज द सेंट्रल बैंक प्रेडिक्ट्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स. कितने क्या कहाँ पर बताया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया आपको डबल डिजिट रेट, ठीक है. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डबल डिजिट रेट.
हु इज सपोज टू डू द हैवी लिफ्टिंग टू टर्न इंडिया टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर कैसे आया आपका आंसर, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। पर द प्राइवेट सेक्टर हु इज सपोज टू द, ये लाइन आपकी आ जाएगी। उसके बाद है आपका व्हाट इज इंडियाज कैपेबिलिटी टू ग्रो बेस्ड ऑन, तो इसका जो आंसर है कैपेबिलिटी वाले का आंसर वो यहाँ पर दिया हुआ है। इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी विद इट्स वास्ट लेबर एंड लॉर्डेड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। सो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कास्टिंग डाउट्स ओवर इंडियाज ग्रोथ रेट। अब बच्चे थोड़ा पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ पर इसका आंसर आपको हिंट दे दिया जाएगा। कास्टिंग डाउट ओवर दिया गया है तो यही है। क्या है इसका आंसर, इसके ऊपर वाली लाइन है द सर्ज इन इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सॉर्बिटेंट फूड प्राइसेस। ठीक है, जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंडिया ग्रो कर रहा है पर फिर भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ही सफर्ड फ्रॉम अ डैश ब्रेक डाउन। अब बच्चे फिर इसमें अटकेंगे। बच्चे ये सोचते हैं, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये जो वर्ड जो आपका यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा वो किसी और ही जगह से आएगा, पर ऐसे नहीं है। ये जो आपका वर्ड है वो इसी पैसेज में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस लाइन के लिए कौन सा वर्ड जो है वो सुटेबल माना जा रहा है। सो इसके लिए मेरे हिसाब से नर्वस वर्ड जो है वो सुटेबल माना जा रहा है। ही सफर्ड फ्रॉम जो है आपका नर्वस ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है आपकी मैचिंग। मैचिंग में क्या है, क्राइसिस का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट फेस, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आगे बढ़ना चाहता है और नई चीज़ों को और सकारात्मक शक्ति या सकारात्मक सोच रखता है। सो इसका आंसर ये है। हमारे जो 4 कॉम्प्रीहेंशंस है वो डन हो गए हैं और बाकी के जो हमारे 6 कॉम्प्रीहेंशंस है वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। सो इसी के साथ आप अपने चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ठीक है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, कोई बात नहीं, हम और भी मेहनत करेंगे ताकि हमारे जो है इंशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स जो है बहुत बड़े। ठीक है, और लाइक्स करो। ठीक है, एंड तक वीडियो इतना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ही यूज़फुल है। ठीक है, आपके लिए ही बनाई जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।